बदमाश इदारा है? क्या इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है? लिख कर दें मोहसिन बेग को किसके कहने पर गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA डायरेक्टर और FIA साइबर क्राइम डायरेक्टर को शोकॉज नोटिस। और पाकिस्तानी नामवर गुलकार की बेटी नॉमिनेट हुई ऑस्कर अवार्ड के लिए। वीडियो का आगाज करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। कल इस्लामाबाद में एक केस लगा जो कि एक सहाफी हैं मोहसिन बेग साहब, जिन्होंने नेशनल टेलीविजन पर बैठकर एक सिटिंग वजीर मुराद सईद और वजीर आजम पाकिस्तान की तज़हीक की। और एक वो जो गंद का पलंदा है, वो बदमाश औरत ने जो किताब लिखी है, उस किताब को कोट करते हुए इंतहाई मजाक उड़ाया और जुमलेबाजी की। लेकिन वो फोहिश कलमात किसी को फोहिश नहीं लगे, सारी दुनिया को, और जिसकी जगह हसाई हुई हो उसने कानून का रास्ता अपनाया। कानूनी रास्ता अपनाते हुए उसने यानी मुराद सईद ने एक एप्लीकेशन दायर की, उसको FIA के एहलकार गए, उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जब कोर्ट में पेश किया जाता है मुलजिम को, जो कि एक कानूनी कार्रवाई का हिस्सा है। गिरफ्तार करने से पहले सबने देखा कि कैसे वो गुल्लू बट बने हुए थे, पिस्तौल निकाले, कार्य सरकार में मुदाखलत की, वो सारी दफात एक साइड पर, वो सारे जराइम एक साइड पर। लेकिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने FIA के जितने भी अरकान थे, अहलकार थे, उनकी खूब दुर्गत बनाई और कहा कि क्या FIA जो है वो बदमाश इदारा है? यहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ है? क्या आप लोग अपनी मनमानियां करने के लिए यहाँ तैनात हैं? लिख कर दें कि किसके कहने पर जो है वो आपने इस तरह मोहसिन बेग को गिरफ्तार किया। अटॉर्नी जनरल ने भी वहां पर भीगी बिल्ली बनकर बयान दिया कि हाँ जी, ये एलिगेशन, ये दफात नहीं बनती। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा जो दफात आपने लगाई है उस पर इस तरह की हद तक पर गिरफ्तारी बनती है? कानून पर अमल दरामद करने के लिए आप लोग इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे? FIA दुनिया को क्या पैगाम दे रही है? अगर FIA की ऐसी कार्रवाइयां चलती रही तो फिर तो आप सब कानून से बालातर हैं। यानी ये मुल्क आईनी मुल्क है, आइन के तहत चल रहा है। FIA किस तरह अपनी मनमानियां कर रहा है? हमें तो फिर अदालतें बंद कर देना चाहिए। FIA मुसलसल इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहा है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स, FIA ने लोगों की खिदमत छोड़कर पेपका पर काम करना शुरू कर दिया है। क्या मैसेज दिया जा रहा है? इजहार राय की आजादी नहीं है। हम दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं किसी मुल्क में एजेंसी हो, इदारे हो, रियासत हो, क्या वो इस तरह काम करती है? किताब का जो हवाला दिया गया है इसमें हित के इज्जत का ऐसा क्या जुर्म है? ऐसा जुर्म क्या कर दिया मोहसिन बेग ने कि तुम लोग उसको इस तरह गिरफ्तार करने पहुंच गए हो? चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद अतर मिनल्ला के रिमार्क्स, उस पर डायरेक्टर साइबर क्राइम और डायरेक्टर FIA ने कहा कि सर, हम आपके बच्चे हैं, हमसे जो भी गलती हुई है हमें उस पे माफ कीजिए। अतर मिनल्ला ने कहा, ना आप मेरे बच्चे हैं, ना मैं आपका बाप हूँ, मैं यहाँ कानून पर अमल दरामद के लिए हूँ। FIA ने जो दफात लगाई हैं इस पर इन्हें शर्मिंदा होना चाहिए। ये किस ऑर्डिनेंस के तहत आप लोगों ने इस तरह का इकदाम किया? ये उनके नजदीक कोई बड़ा जुर्म नहीं। और कहा सबसे फोहिश तरीका तो ये है कि तुम लोग आइन का और अदालतों का एहतराम ना करो। यानी एक क्लीन चिट जनाब मोहसिन बेग साहब को दे दी और एक क्लियर मैसेज पहुंचा दिया गया कि आप इस मुल्क के वजीर आजम हो या किसी भी इज्जतदार नामवर शख्स की तज़हीक करें तो कानून आप पर लागू नहीं होता। ये लागू होता है तो सिर्फ इस मुल्क के गरीब लोगों पर, जो जरा सी भी आवाज निकालें तो हित के अदालत, तौहीन अदालत
یا کوئی بھی اس طرح کے قانون بنا کر اس کو فوری طور پر اندر کر دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آج تک بڑے بڑے مجرم جو ہیں وہ سکون اور چین کی نیند سو رہے ہیں۔ اب یہ جو قوانین بنائے گئے ہیں اس پر اعلان کیا ہے یوسف رضا گیلانی نے کہ پیپکا کے قوانین جو ہیں وہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے بنائے جا رہے ہیں، ہم اس کے خلاف ہائی کورٹ جائیں گے، عدالت جائیں گے۔ یہ جج ہیں جو ان سب کو شیلٹر دیتے ہیں، ان کا دور چل رہا ہے، وہ اپنے اختیارات کا کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ نے بھی بتا دیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ دنیا میں گراوٹ کا شکار ہیں انصاف دینے کے لیے؟ تو اس کی عملی مثال ہم سب کے سامنے ہے۔ دوسری آج کی بڑی زبردست نیوز ہے، معروف گلوکار عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی بیٹی لاریب عطا جیمز بانڈ سیریز کی فلم نو ٹائم ٹو ڈائی میں بہترین پرفارمنس پر آسکر ایوارڈ لینے کے لیے نامزد ہو گئی ہیں۔ بطور ویژول آرٹسٹ ان کی اس کامیاب ترین فلم میں شاندار ویژول ایفیکٹس کی بنا پر نامزدگی ہوئی ہے، جو بلا شبہ پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ لاریب عطا 10 سال سے بھی ہالی ووڈ میں بطور ویژول کے طور پر بیشتر فلموں میں یہ کام کرتی رہی ہیں۔ ٹیننٹ، مشن امپاسبل، فال آؤٹ، ایکس مین اور دیگر سپر ہٹ فلموں میں یہ کام کر چکی ہیں۔ لاریب عطا جو ہیں ان کے بارے میں آج سے پہلے میں بھی نہیں جانتی تھی، لیکن جیسے ہی یہ آسکر میں آئیں ہم نے بھی ریسرچ کیا اور ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ یہ آسکر تو کیا یہ دنیا کا ہر ایوارڈ جیتے، پاکستان کا نام روشن کرے۔ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔